एंटोनिम्स के आज पार्ट 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग देखेंगे और ये सब वही शब्द हम बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। पहला शब्द है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब प्रहसन या हास्य नाटक, कॉमेडी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रेजेडी। इसको पहले याद रखना है, इसका अपोजिट वर्ड है ट्रेजेडी, एंटोनिम्स। और है एडवर्सिटी भी है, मिसफॉर्चून भी है, लेकिन आप याद रखेंगे ट्रेजेडी आंसर सबसे पहले। कल्टिवेटेड मतलब शिक्षित या भद्र व्यक्ति को कहा जाता है, कल्टिवेटेड। तो उसका उल्टा हो जाएगा क्रूड। क्रूड मतलब अभद्र, कोर्स, अनपॉलिश्ड। आप इसको पहले याद रखेंगे जिसमें अंडरलाइन किए हैं, क्रूड। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। तो इसका अपोजिट हो गया डिफिडेंट, जिस पर अपने आप को विश्वास नहीं है, संशय हो। डाउटफुल, अनश्योर। तो आप डिफिडेंट याद रखेंगे सबसे पहले। शिवैलरस, शिवैलरस, यहाँ सीएच का उच्चारण श है। शिवैलरस मतलब निर्भीक या विशाल हृदय। डास्टार्डली, कायर, कवार्ड, टिमिड। इसमें तीनों आप याद रखेंगे। यह शब्द कई बार पूछा है और इसका आंसर तीनों दिया है, कभी डास्टार्डली भी दिया है, कवार्ड भी दिया है, टिमिड भी दिया है। अगला शब्द है कैप्चर। कैप्चर मतलब हथियाना या अधिकार में करना। कैप्चर मीन्स हथियाना या अधिकार में करना। तो पहला याद रखेंगे लिबरेट, छोड़ देना, स्वतंत्र करना। इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना। सेट फ्री वही आजाद करना हुआ। तो याद करेंगे सबसे पहले लिबरेट। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। तो इनडिस्प्यूटेबल, पहले इसको याद रखेंगे, इनडिस्प्यूटेबल। मतलब कोई विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं। और है इसका एंटोनिम्स इंड्यूबिटेबल, अनक्वेश्चनेबल। लेकिन एग्जाम में पहले आंसर दिया है इनडिस्प्यूटेबल, पहले उसको याद करेंगे। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड उसी से बना है कंक्लूजन, नाउन हो गया। तो कमेंस या इनिशिएट, कमेंस मतलब शुरू करना, निष्कर्ष पर निकालना। तो निष्कर्ष पर निकलने का मतलब शुरू करना, इनिशिएट या कमेंस। तो कमेंस सबसे पहले याद रखिएगा। चीयर, चीयर मतलब खुशी या प्रसन्नता जाहिर करना। इसका मतलब निंदा करना। तो निंदा करना में डिक्राई सबसे पहले याद कीजिएगा। इसका मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग, मतलब आम जनता के बीच में यह डिक्लेयर करना कि यह गलत है। उसका चीयर का सबसे पहले याद रखेंगे डिक्राई। कन्फॉर्म मतलब के अनुसार चलना या समरूप करना। तो डिफर हो गया एंटोनिम्स इसका, इसको डिफर पहले याद रखिएगा। भिन्न होना या अवज्ञा करना, डिसोबे, या रिबेल, विद्रोह करना। तो इसमें आंसर सबसे पहले डिफर याद रखेंगे। डिफर से ही डिफरेंस बना है। कर्टेल मतलब कटौती करना, खर्च में कटौती, अपने रहन सहन में जो पैसे को में कटौती करना। तो प्रमोट मतलब विस्तार करना, मतलब कटौती न करके विस्तार कर दिया, मतलब और खर्चा बढ़ गया। तो प्रमोट याद रखेंगे इसके लिए। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना। तो डिससेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड, तो दोनों पूछ सकता है, दोनों आंसर दिया है इसका, डिससेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड। ठीक है। कंप्लाई मतलब पालन करना, कोई कानून है, नियम है, उसका पालन करना। तो पालन नहीं करके आपत्ति जताना, एंटोनिम्स हो गया। तो चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती देना या आपत्ति जताना। डिफाई सेम है। डिसोबे, विथस्टैंड, डिसरिगार्ड, सबका मतलब हुआ जो है सो आपत्ति जताना। कैमोफ्लेज मतलब ढका हुआ। आर्मी सेना में देखते हैं कि कैमोफ्लेज लगाते हैं, घास जैसा रहता है।
तो कैमोफ्लेज ढका हुआ तो मतलब अनकवर है, मतलब खुला हुआ नहीं, बिल्कुल खुला हुआ कर दिया, ढका हुआ से खुला हुआ। रिवील, रिवील पहले याद रखेंगे, अनवील, अनकवर। तो सबसे पहले कैमोफ्लेज का याद रखेंगे रिवील, माने सबका तो एक ही है, लेकिन एग्जाम में जो दिया है वो रिवील है। कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सर्वमान्य सहमति, कोई मुद्दा पर एक सर्वमान्य सहमति बनती है तो कंसेंसस उस पर होता है। चाहे आपको पार्लियामेंट में किसी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे समाधान करना है, उसको उस पर कंसेंसस बनता है। तो अपोजिट हो गया डिसएग्रीमेंट, डिसेंट या डिस्कॉर्ड, मतलब कोई जो है सो थे क्या कहते हैं, सहमति नहीं बना, मतलब मतभेद एक तरह का रह गया। ठीक है। क्रूअल मतलब क्रूर या निर्दयी, तो काइंड या कंपैशनेट, कंपैशनेट, मैग्नेनिमस, जेनरस, सब इसका अपोजिट वर्ड है। काइंड इसको याद रखिएगा, पहले काइंड पूछा है। कोहेरेंट मतलब सामंजस्य, मेल, सामंजस्य, मेल। डिसऑर्गेनाइज्ड, सामंजस्य नहीं मतलब सब अस्त व्यस्त है। डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर्ड, डिसअरेंज, डिसऑर्डर्ड, डिसअरेंज, DISARRANGE, डिसअरेंज, सब अस्त व्यस्त हो गया। डिटेस्ट मतलब नफरत करना या तुच्छ समझना। एडोर मतलब बहुत चाहना, उसको हृदय से चाहना, किसी चीज का मतलब किसी चीज के प्रति अपना मान प्रतिष्ठा दर्शाना। एडोर, आइडोलाइज, एस्टीम। एडोर आप याद करेंगे सबसे पहले। डिसएप्रूवल मतलब अस्वीकरण या इनकार, तो स्वीकार हो जाएगा अप्रूवल, अप्रूवल मंजूरी हो गया, स्वीकार हो गया। एभोवल, डिस हटा दीजिएगा तो एभोवल मतलब स्वीकरण, स्वीकार करना उसका। अफर्मेशन मतलब, अफर्मेशन का ही मतलब हुआ है स्वीकार करना। और निगेशन हो जाएगा, अफर्मेशन का अपोजिट निगेशन मतलब इनकार करना। डेंटी मतलब सुडौल, स्वादिष्ट, समरूप, कोई चीज समरूप है। तो क्लमजी बेढंगा हो गया, क्लमजी। अनरिफाइंड हो गया, तो आप क्लमजी याद रखेंगे। क्लमजी मतलब सुडौल का उल्टा हो गया बेडौल, सुडौल लिखे हैं बेडौल हो गया। डिसकंसोलेट मतलब उदास या निराश या परेशान, डिसकंसोलेट। इसका आंसर हो गया खुशी, प्रसन्नता का भाव। सब जॉयस पहले आप याद करेंगे इसके लिए। जोली का मतलब भी वही है, ग्लीफुल और जुबिलेंट सबका मतलब वही है। तो सबसे पहले आप याद करेंगे जॉयस, किसका अपोजिट, डिसकंसोलेट। ठीक है। तो इस तरह से आपका एंटोनिम्स का जो है पार्ट 4 जो है समाप्त होता है। हर पार्ट में इसको हम आपको बता रहे हैं। आप इधर आप जो हमसे जुड़े हुए हैं जरूर इस पर मेहनत करें। यदि नज़दीक में परीक्षा देना है तो बिल्कुल करें। ठीक है, ओके।